आज सुबह में 11 बजे हम लोग जाकर तेलंगाना के सीईओ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईओ तेलंगाना के उनसे हम लोग मैं खुद जाकर मुलाकात किया और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ। और उस रिप्रेजेंटेशन में हमने उनसे चंद बातें उनके सामने रखी हैं। अब सीईओ साहब हमको ये बताए हैं कि 25 जून से जो तेलंगाना में एसआईआर होने जा रहा है उसमें लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है, जो कल तक जो नाम इंक्लूजन भी हुए 2026 की वोटर लिस्ट उसको बोलते हैं, तो जो कोई भी इलेक्टर और वोटर 2026 की वोटर लिस्ट में होगा, तेलंगाना में जो एसआईआर होगा उसमें उनके घर पे जाकर उनको एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और उस एन्यूमरेशन फॉर्म को वोटर और इलेक्टर को ये काम करना पड़ेगा कि उनको अपने 2002 के डिटेल्स उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज़ हमको आज सीईओ साहब से मालूम हुई है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि अब प्री एसआईआर एक्सरसाइज हुआ है जिसमें लाखों की तादाद में इलेक्टर्स और वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है और हम लोग सब पब्लिक ये समझ रही थी कि 2002 के डिटेल्स को प्री प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा, मगर अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट ये हुआ है कि 2026 की वोटर लिस्ट में जो इलेक्टर्स का नाम है वो फॉर्म उनको दिया जाएगा और उसमें उनको अपने 2002 के वोटर डिटेल्स लिखना पड़ेगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि जो प्री एसआईआर एक्सरसाइज जो मैपिंग हो चुकी है, आप बराए मेहरबानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करिए, हमारी बात को रखिए कि वो जो प्री एसआईआर एक्सरसाइज जिसमें वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है वो आप तमाम बीएलएस को दे दो, ताकि बीएलओस के साथ जब बीएलएस जाएंगे वो वोटर को हेल्प करेंगे, क्योंकि प्री एसआईआर एक्सरसाइज में उनकी मैपिंग हो चुकी है। वो डेटा अगर मिल गया तो बीएलएस वहीं का वहीं बीएलओस की मौजूदगी में वोटर का नाम 2002 का जो डेटा आपके ने है जो मैपिंग हो चुकी है उसको लिखकर देने से एक तो एक्सरसाइज स्मूथली हो जाएगी और वोटर के ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि सीईओ साहब ये बोल रहे हैं कि जो प्री एसआईआर मैपिंग हुई है वो बीएलओ आपको बता देगा, आप उसकी फोटो लेके देख के लिख लो। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये स्मूथली नहीं होगा, बड़ा इनफ्लेक्सिबल रहेगा पूरे तेलंगाना में। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो ऑलरेडी प्री मैपिंग डेटा प्री एसआईआर हो चुका है वो डेटा आप बीएलएस से शेयर कर लीजिए, ताकि स्मूथली तमाम इलेक्टर्स का नाम एन्यूमरेशन फॉर्म पे लिखकर उनको दिया जा सकता है। तो उन्होंने हमसे कहा है कि वो इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करेंगे और बात करके हमको बताएंगे।